दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सिर्फ अपनी औरत की बात ही समझ में आती, दूसरी समझ में नहीं आती, क्योंकि उसकी है ना, सुनना भी चाहिए। मगर अफसोस इस बात का कि पत्नी को पति की बात समझ में नहीं आती, दुख इस बात का। तो दोनों ने सलाह कर ली, मान ली, दोनों ही मर गए, दोनों ही खत्म। सिखा नहीं पाए एक दूसरे को, सत्य के ऊपर नहीं लेकर गए, सत्य को जानते थे मगर फिर भी झूठ को अपनाया, फिर भी झूठ का साथ दिया, सिखा नहीं पा रहे हैं। नहीं, बेटी का फोन आया मेरी रेहल का, रेहल बोलती डैडी मेरे को ना खर्चा नहीं पूरा हो रहा। मैं बोला पहले तो कभी नहीं तुमने बोला, तुमने पहले तो मुझे कभी नहीं बोला, इस बार क्या हो गया? थोड़े दिन से तुम हमेशा यही बात करती हो मेरे से, डैडी दुआ करो, प्रार्थना करो और इनकम और बढ़ जाए, इनकम और बढ़ जाए। तो मैं बोला तुम चर्च जाती हो? बोले नहीं, 3 हफ्ते से गई नहीं, नया चर्च ढूंढ रहे। मैं बोला अच्छा। तो बेटे ने नुकसान कर दिया घर का, कितना ही नुकसान हो गया, दरवाजा तोड़ दिया, वो सेंक तोड़ दिया, क्या क्या तोड़ रहा है वो। मैं बोला अच्छा, और क्या क्या नुकसान हुआ? तो मैं बोला परमेश्वर का कितना नुकसान किया तुमने? चर्च जाती थी, तुम चर्च मत जाओ, कम से कम अपना दशमांश तो भेज दो वहाँ पर। दशमांश दे रही है? नहीं, मैंने बंद कर दिया। तो मैं बोला बंद कर दिया तो नुकसान को भोगो ना, जब तुमने बंद कर दिया तो फिर उम्मीद क्यों लगाती है? मैं नहीं करूँगा तेरे लिए प्रार्थना। पश्चाताप करो, चर्च जाओ इतवार को, अपना पूरा का पूरा दशमांश। मैंने बोला तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक बात सिखाई थी, जब तुम चर्च में बैठती थी, तीनों तुम लोग बैठते थे, तुम्हारे हाथ में 10-10, 20-20 रुपये देती थी, 50 रुपये देती थी, मीटिंग में जाते थे, नहीं बोलती थी बेटा डालो इसमें थैली में ऑफरिंग डालो। तो सिखाया नहीं है, भूल गए, फिर आंखों में पानी भर गया। चलो गलती हो जाती, मैं बोला गलती होती नहीं है, जानबूझकर गलती की गई है, होती नहीं है, ये आदत बना लो, आदत बनाओ। अभी भी मैं बच्चों को उसी तरह से सिखाता हूं जैसे पहले सिखाता था, छोटे छोटे थे। बोलिए आमीन। सिखाओ ना, नुकसान होना बंद हो जाएगा, कभी नहीं होगा नुकसान। मैं पास्टरों को भी सिखाता हूँ, मेरा नुकसान नहीं होता, अगर होता है तो भरपाई भी होती है उसकी, अगर हो भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मालूम। पढ़िए जरा, इस बात को गंभीरता से लीजिए, और सच्चाई है ये, और बाइबल में लिखा सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें, नहीं तो झूठ पे तो हम चल ही रहे हैं। जब जानना ही नहीं किसी चीज को, फिर तो हम भाई काम करना ही नहीं हमने, अच्छा मेहनत करनी नहीं है, दुश्मन को मारना ही नहीं है, दुश्मन तो हमने पालने हैं, झूठ को रखना ही पाल के, घमंड को रखना ही पाल के, हमने उसकी खुराक पूरी करनी, झगड़े को रखना ही पाल के। हाँ जी, पढ़ दीजिए 19 प्रेरितों के काम, उसका 19 और 32 ऐड पढ़िए, 22-32 ऐड। रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने, देखो रात को भी आता है स्वर्गदूत, अगर हम सोए हुए हैं, मैं नहीं तोड़ पा रहा हूं, पास्टर है आपके लिए प्रार्थना करके आपके बंधन नहीं तोड़ पा रहा है, तो मेरा परमेश्वर स्वर्गदूत भेज रहा है आपके बंधन तोड़ने के लिए। बोले आमीन। कितनी बड़ी बात है ये। जरूरत नहीं है अगर पास्टर आएगा, नहीं आएगा तो मत आओ पास्टर, मत जाओ पास्टर के पास, मैं बोलता हूं मेरे पास भी मत आओ। रात को घुटने टेक दो, फरिश्ते आएंगे आपके बंधन तोड़ के जाएंगे, फिर आप चर्च में आएंगे। अब मुझे मालूम अब खुले हैं यार, ये तो खुल गए, कैसे खुले? मैं पूछूंगा कैसे खुले हो तुम? तो तुम लोग आराम से गवाही दोगे। रात को फरिश्ता आया था पास्टर जी, और फरिश्ता इतना अच्छा था, इतनी लाइट थी, मेरे अंदर एकदम बेचैनी खत्म हो गई, मैं शांति से भर गया। आज मैं बहुत खुश हूं, आज यीशु मसीह ने मेरे बंधन तोड़ दिए, मेरी आशीष आ गई। बोलो आमीन, हालेलुया। जी पढ़िए। उन्हें बाहर ले आया, पहले बंधुआई से लेकर आया बाहर। देखो मैं नहीं ला सका, बाइबल नहीं ला सकी, पवित्र आत्मा नहीं ला सकी, फरिश्ते आ गए बाहर लाने के लिए, तुम्हें खोलने के लिए, तुम्हें आजाद करने के लिए। जिस जगह पे तुम बैठे हो वहां से बाहर ला रहा है, बाहर आओ। बाहर जाओगे तो कुछ होगा ना, घर पे बैठे कुछ नहीं होगा। आप उसके परमेश्वर के वरदानों को अनदेखा कर रहे, आशीष नहीं है उसमें। कितना भी ब्लेसिंग बोलो, आज बड़ी ब्लेसिंग है, क्या ब्लेस है वो बोलते हैं, किसी का डायलॉग है चर्चों का,
सुपर ब्लेस्ड। कुछ लोगों का झूठ बोलने की आदत नीति सिखा दी, सुपर ब्लेस्ड। कल भी मेरे पास व्यक्ति आए तो मैंने बोला पास्टर जी आप कैसे हैं? मैं तो सुपर ब्लेस्ड हूँ। मैं बोला तो शब्द है या ब्लेस्ड भी है? फिर एक रजिस्ट्री रख दी, मैंने 4,25,000 का दिया। तो मैं बोला ब्लेस्ड कहाँ है? कर्जे के नीचे। एक पास्टर बैठा था सामने, मैं बोला आपके पास कितने पैसे हैं इनको देने? बोलता 10 लाख है मेरे पास, 10 लाख अकाउंट में है, 10 लाख मेरे अकाउंट में। मैं बोला इसको 4 लाख दे दो। नहीं मैं नहीं दे सकता। मैं बोला क्यों नहीं दे सकता? हाँ जी, नहीं वो सरकारी पैसा है, सरकारी ग्रांट आई है, सरकार का पैसा है जो मेरा है ही नहीं, मैं कैसे दे दूंगा? किसी का मैं थोड़े दूंगा। तुम किसी का अभिषेक थोड़े ले सकते हो, किसी का शब्द थोड़े पकड़ सकते हो, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। सुपर ब्लेस कैसे होगा? मेरे पास पवित्र आत्मा, मैं बोल सकता हूं मैं तो ब्लेस हूं, मेरे प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, मेरे को कब्र से बाहर निकाला, बाहर दुनिया में भेज दिया, मेरे ऊपर मोहर लगाई, मैं सब जगह चल रहा हूं, आजाद हूं। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे घर में बैठने के लिए, परिवार को चलाने के लिए नहीं चुना है, दुनिया को चलाने के लिए चुना है। बोलिए आमीन। ऐसा नहीं मुझे खड़ा किया कहीं पर जी, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। जाओ जाकर, बोलो जाओ जाकर आजाद हो गए। देखो सच्चाई मालूम हो गई। अब रुक नहीं सकते हैं, रुकेंगे नहीं, क्योंकि बाहर का जो वातावरण है वो हमें समझ में आने लगा ना, बाहर का माहौल समझ में आने लगा। घर से बाहर जाना ही नहीं है, निकलेंगे नहीं हम। मैं प्रभु के साथ सेवा कर रहा हूँ। क्या सेवा कर रहा हूँ? खाट के ऊपर लेट कर आराम कर रहा हूँ, सो खाना है, देता रहे, खाता रहूँगा, सोता रहूँगा। आलसी लोग, मेरे शब्दों में, बाइबल के शब्दों में आलसी है वो, जिसके मुंह में शब्द नहीं है परमेश्वर के लिए, दूसरे को बचाने के लिए, आलसी है। मार दो ना आलस को, ताकतवर हो जाओ। बोलिए आमीन। यहां बंदी गृह में हम लोग बैठे हुए, बैठकर हम लोग सुन रहे हैं, गुलाम है हम लोग। उसके बाद बोलते हैं हम लोगों ने बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा लेने के बाद हम लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा पाने के बाद फिर झूठ बोल रहे, फिर सच्चाई नहीं, फिर प्रेमी को ढूंढ रहे, मेरा प्रेमी पकड़ के लो कहाँ है? भैया प्रेम तुमने किया, रिश्ता तुम बना रहे हो, तुम्हारा प्रेमी खो गया नहीं, मुझे कभी मिलाया ही नहीं, उससे बात करवाई नहीं, मैं कैसे जानता हूं तुम्हारे प्रेमी? बात करोगे यहां पर आकर, उसकी गवाही दोगे तो पता लगेगा ना, ये भी यीशु मसीह का प्रेमी है, मैं भी यीशु मसीह का प्रेमी हूं, मैं तेरे प्रेमी को जानता हूं। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे को जानता है, इसलिए ना वो मुझे छोड़ता है, ना मैं उसके बगैर रह सकता। ये है परमेश्वर के वचन की ताकत, जो बंधन तोड़ता है। अगर आप लोग बंधुआई में हैं तो मत सोचिए कि आप छूट चुके, नहीं। लोग, आप लोग देखिए मेरे पास आने के बाद, यहां पर आने के बाद कभी 9:55 पे आना, मैं जैसा ही फोन ऑन करूंगा 15-20 लोग ऑनलाइन होंगे, वेट कर रहे हैं वो लोग हमारे चर्च की सभा को देखने के लिए, गाने के लिए, जो बच्चे गाते हैं उनको सुनने के लिए 15-20 लोग टक 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 ऊपर आ जाते हैं। अभी मैं ऑन ही करता हूँ, टक 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 मारता हूँ, उनको ऑनलाइन कर रहा हूँ, अभी अटेंड करने के लिए बोल रहा हूँ, भाई तुम लोग मेरे साथ शामिल हो जाओ। वो उससे भी पहले बैठे रहते हैं, टक से देखते हैं। तुम्हारे से तो ऑनलाइन वाले अच्छे, कम से कम टाइम से तो देखते हैं, उनको मालूम है बाजवा साहब का टाइम परफेक्ट टाइम 10 बजे आउट होने का, समझे? फिर भी हम नहीं भूख रहे, फिर भी हम सच्चाई को नहीं समझ रहे। सुनिए ध्यान से, मैं आपको भ्रमाने के लिए, बहकाने के लिए नहीं प्रचार करता हूं, मैं आपको ठीक रीति से सुधारने के लिए प्रचार करता हूं।
आप लोग ठीक तरीके से परमेश्वर के 9 के 9 वरदानों के साथ 10वां परमेश्वर को साथ में लेकर चलिए, आपके वरदान सारे काम करेंगे। वो मत दीजिए, प्रेमी को मत ढूंढिए मत उसको, वो तो आपके पास में ही है, पूछ लीजिए उसे। ठीक, चलिए 4 अध्याय इफिसियों की किताब, उसका 30 आदमी पढ़ दीजिए। वहीं पर आइए वापस, जिस पर मोहर लगी है, वापस लौट आइए। आपके ऊपर एक ठप्पा लगा, बोलो हम पर क्या लगा? इस पवित्र आत्मा का। हम खोटे नहीं हैं, हम चलते हैं। ठीक, 4 अध्याय उसकी 30 है, इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसकी 30 है। और परमेश्वर से पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाँ, क्या ना करो? कुछ लोग संभाल के नहीं रखते ना। मुझे मालूम है, मेरे पास तो आते हैं, अभी चंदा लेने के टाइम में बहुत चर्चों में देखा, मेरे भी चर्च में आते हैं, वो सड़ा हुआ नोट, इधर से फटा हुआ नोट जो संभाल के नहीं रखा गया, उसको ऐसा मरोड़ मराड़ के इतनी उसकी दुर्दशा बना देते हैं। हम लोग ऐसा मरोड़ते हैं, उसकी शक्ल ही बिगाड़ देते हैं, रुपये की शक्ल बिगाड़ देते हैं। ये तो हमारी योग्यता है। वो बड़ी मुश्किल से हमको खोलना पड़ता है, कई बार गिनने के लिए होता है, बड़ी मुश्किल से खोलना पड़ता है उसको। फिर मैं देखता हूँ वहाँ बड़ी बेरुखी से, बड़ी बेदर्दी से इसको संभाल के रखा है। फिर वो इसे यहाँ पर इसलिए चलता है क्योंकि परमेश्वर के गले में आ गए, परमेश्वर के पास आ गए, इसलिए वो भी चलता है। कहीं दुकान वाले ने मना करते, नहीं ये फटा हुआ हम नहीं चलाएंगे, तो चर्च में चल जाता है। बोलो चलता है या नहीं? बोलो हाँ या ना? यहाँ चलता है, यहाँ हर चीज चलती है। नहीं चलेगी तो भी मैं चला लूंगा, कोई फर्क नहीं है। पढ़िए पढ़िए, पवित्र आत्मा को क्या ना करो। जब आप लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थना करके आते हैं, खुशी से आते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आते हैं, पवित्र आत्मा लेकर आ रहा है आपको, नहीं वो हमारी गाड़ी है, वो हमें लेकर आ रही है टाइम से। नहीं, बस का ड्राइवर गलत है जो लेट कर देता, नहीं देर कर देता, जो गाड़ी रुक जाती कहीं रास्ते में, हम लोग रुक जाते हैं, रुक जाओ चले जाएंगे, तो ड्राइवर को शायद रिश्वत देकर चलते हैं हम लोग। पवित्र आत्मा बिकाऊ नहीं है। जिसको आप लोग रुष्ट कर रहे हैं, जिसको आप नाराज कर रहे हैं, जिसको आप समझ नहीं पा रहे, जी पढ़िए पढ़िए, पवित्र आत्मा। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को देखो किसके पवित्र आत्मा भी नहीं है। मैं तो पवित्र आत्मा बोलता हूं, आप लोग भी पवित्र आत्मा बोलते हैं, लेकिन यहां कलाम लिखने वाले ने क्या लिखा? परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। किसको कर रहे हैं हम लोग शोकित? कमान बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, किसको? कितने अकलमंद है हम लोग, कितने बुद्धिमान है, समझदार है। शोकित करने के बाद ये सुनने को हमको मिलता है कि हम शोकित करें। पूछो अपने आप से, मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं परमेश्वर को आनंदित करने की बजाय अपनी आराधना से, अपनी प्रार्थना से, अपनी संगति से, अपनी गवाही से मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं या शोकित कर रहा हूं उसकी आत्मा को? पूछो कभी। है हाँ जी जी। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुख मत दो, शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप की गई। देखो फिर बोलता है तुम्हारे को छुटकारे वाले दिन के लिए मोहर लगा दी है। छुटकारे वाले दिन में तुम्हारी क्या लगा दी? अब तुम उसकी हो, अब हम उसके, अब सील बंद हो गए, मोहर लग गई हमारी। अब हम लोगों को किसी बात की चिंता नहीं है, ना हमको कोई मार सकता है, ना हमको कोई गिरा सकता है, ना हमको कोई भेज सकता है, ना हमको डरा सकता है। मेरी बात समझे कि नहीं? अब हम लोग निर्भय हो गए, अपने प्रभु के साथ मस्त है। आस पड़ोस में क्या हो रहा है हमें उसकी फिक्र नहीं है, मेरे अंदर क्या हो रहा है मुझे उसकी फिक्र है। अगर हलचल नहीं है तो मुझे उसी की फिक्र करनी पहले। जी, सब प्रकार का पवित्र आत्मा जैसे हम पर मोहर लग गई, अब क्या निकाल रही है वो हमारे अंदर से? मैल निकाल रही, बुराई को निकाल रही, हर प्रकार की कड़वाहट, क्रोध, प्रकोप
क्रोध, और कलह, और निंदा, सब वैभव समेत तुमसे दूर की जाए। क्या करेगा वो आकर? इतना काम दूर करता हूँ। इस चर्च में मैंने बहुत से लोगों को, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। आप लोग आते हैं, आपके पैर रखने से मुझे कई चीज़ें समझ में आती हैं, अंदर आने से। आप नहीं आते तो भी समझ में आती है। कोई बात नहीं आया होगा, काम होगा, पहले जरूरी काम है। इससे ज़्यादा कोई जरूरी काम होगा कि परमेश्वर को खुश करने की बजाय हम अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को खुश करते हैं। मुझे समझ में आती है ये बात, आपको नहीं आती, मुझे मालूम नहीं। कई चर्च में हमारे लोग थे यहाँ पर, बहुत से लोग। वो लोग इतबार को मालूम क्या समझते हैं? एहसान समझते हैं कि हम परमेश्वर की संगति में जाएंगे, ये हम एहसान करने के लिए जाते हैं। नहीं, बहुत से लोग यहाँ से चर्च में जाने के बाद ऑनलाइन देख रहे हैं बैठे हुए, मुझे मालूम है ऑनलाइन भी है, बैठे हुए कमेंट्स भी डालेंगे बाद में। बहुत अच्छी बातें आपने कही आज, हमें बड़ा अच्छा लगा। घर पे बैठे नहीं, घर पे बैठे दिल्ली पहुंच जाते हैं। वीज़ा लेने के लिए उनको कभी एम्बेसी में जाना नहीं पड़ा, इंग्लैंड कनाडा सारा घूम के आ जाते हैं घर पे बैठे। नहीं, टिकट लेनी पड़ती है भाई, जाना पड़ता है एयरपोर्ट, बस में जाना पड़ता है, टैक्सी जानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। उस समय सब समय से होता है। चर्च में है ना, उस समय लेट कोई बात